महामती प्राणनाथ जी अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करते हुए विभिन्न देश, प्रांतों, शहर, नगर, ग्रामों में भ्रमण करके सतगुरु की वाणी को ध्यान में रखते हुए जागनी कर रहे हैं। इस प्रकार से धर्म प्रचार करते हुए विभिन्न शहरों, गांवों, कस्बों में होते हुए सूरत नगरी में प्रवेश करते। सूरत नगरी क्या है? सूरत सोनाली सूरत। जो नगरी, सूरत का नाम सूरत क्यों रखा? क्योंकि इसको सूरत की सोने की मूर्ति कहा। सूरत के सोने की मूर्ति क्यों? क्योंकि जितना जो व्यापार होता है पूरे भारतवर्ष में सबसे अच्छा व्यापार सूरत में ही होता है। और सूरत से ही अरब आदि विदेशों से भी व्यापार का आयात निर्यात होता है। तो इसलिए सूरत का कहा है कि सूरत का जन्म और काशी का मरण। सूरत में जन्म लेना सबसे अच्छा है क्योंकि वहाँ स्वर्ग का वास है। वहाँ भाई सभी धनाढ़ लोग हैं, रहन सहन अच्छा है, भोजन आदि अच्छा है। और काशी का मरण, काशी में मरने से कहते मुक्ति होती है, ऐसा वेदांत कहता है। इस प्रकार से महामती प्राणनाथ जी सूरत में आकर के जब जागनी का प्रचार प्रसार करते हैं तो वहां वेदांती एक श्याम भट्ट और एक भीम, ये जो वेदांती आचार्य थे, बड़े ऊंचे वेदांत का ज्ञान इन्हें था। तो इन्होंने जब सुना तो ये इनके जो गुरु थे शंभुनाथ जोशी थे, सन्यासी, इनके ये गुरु थे। तो जब कोई भी हो, प्रचारक हो या भक्त हो, संत साधु हो, जब अपने से अच्छा का नाम सुनता है तो अगर जो महान व्यक्ति है वो तो उन अच्छे व्यक्ति से गुण लेने का प्रयास करता है कि हमसे अच्छे ये वक्ता है, हमसे अच्छा बोलने में है या हमसे अच्छी इनकी शैली है, तो हम भी इनके साथ में रह करके गुण प्राप्त करें। और जो विद्वान होकर के जिनमें अहंकार आ जाता है तो वो सोचते हैं कि ये हमारे क्षेत्र में इतना ऊंचा विद्वान आ कैसे गया, इतना अच्छा प्रचारक आ कैसे गया, क्योंकि इसके आने से हमारा नुकसान हो जाएगा। देखिए भेद, सोच में भेद, सोच अच्छी होनी चाहिए। यही देखिए पिछले में भी सुने आए कि महामती प्राणनाथ जी ने कितने ऊंचे विद्वानों के संपर्क में आए। उन्होंने कहा हमसे ज्ञान लीजिए, जैसे चिंतामणि आदि, लेकिन उन्होंने कहा मैं ज्ञान सुनने आया हूँ, आपको देने नहीं आया, हमें आप सुनाइए। और उन लोगों के अंदर अहंकार आया, उनके अंदर अहंकार आया। तो यही पहचान महानता की होती है। महान व्यक्ति कभी अपने गुणों को व्यक्त नहीं करते, यानी अपनी प्रशंसा अपने ऊंचे महान लोग नहीं करते हैं, क्योंकि उससे अपनी महानता जानते हैं। तो इस प्रकार से जो श्याम भट्ट और जो भीम भट्ट हैं महामती प्राणनाथ जी से संपर्क करते हैं और महामती प्राणनाथ की जब वाणी सुनते हैं, क्योंकि वेदांत वेदों का अंत है। जो 4 वेद हैं जिसमें अहम ब्रह्मोस्मि, मैं ही ब्रह्म, तत्त्वमसि, तुम ही ब्रह्म हो, और खलम इदं ब्रह्म, सब जगह ब्रह्म है। ये सारा इसमें सार दिया है चारों वेदों में। और वेदों में कहा है सत्कर्मण्य 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जीवित रहो। ये मानव जीवन मिला है, सत्कर्म करते हुए 100 साल तक जीवित रहो। और इसके बाद के तमसो मां सत्कमया, तमसो मां तमसो मां प्रकाश कमया, यानी हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। और
वेदांत के सूत्र हैं। तो ये सारी जो वेदांत का लक्ष्य है वो केवल इस ब्रह्मांड का, इस शरीर का ही महत्व दिया है कि हमें ये मानव शरीर मिला है, हमें मानवता कैसे प्राप्त हो, वो सारे सूत्र वेदांत में दिए गए। लेकिन अपना जो तारतम्य वाणी है, तारतम्य मंत्र है, तो इसमें इससे परे यानी आत्मा और परमात्मा का संदेश दिया है कि हम इस संसार में क्यों आए हैं, और हम इस संसार में जब साक्षी बन के यानी दृष्टा बन के आए हैं, संसार का खेल देखने आए हैं, और इस माया में हम लिप्त हो गए हैं, इस माया से हम कैसे छूटे, ये सारे साधन इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो जब ये आत्मा अपने मूल घर की पहचान का संदेश प्राप्त होता है तो अपने आप उस ओर मुड़ जाती है। तो इस प्रकार से जो श्याम भट्ट हैं और भीम भट्ट इस प्रकार से जब सद्गुरुदेव प्राणनाथ जी की वाणी जब सुनी तो उनका जो स्वरूप अपने आप बदल गया, यानी उनका जो रास्ता है अपने आप बदल गया कि अरे इनका तो जो वाणी है, इनका जो उद्देश्य है, ये तो बहुत बड़ा ऊंचा ज्ञान है। कि क्यों? क्योंकि ये संसार क्यों है और ये संसार में हम क्या करने आए हैं और क्या करके कहाँ में जाना है, ये सब संदेश देते हैं। लेकिन वेदांत तो केवल 100 वर्ष तक जीवित रहो कर्म करते हुए, ये संदेश देता है, ये मानव जीवन के मार्ग को बताता है। हम असत्य हैं तो सत्य की ओर चले, तो ये भी शरीर के सुख शांति के उद्देश्य के लिए देता है। तो इस प्रकार से जब संदेश प्राप्त किया तो उनका भी स्वरूप बदल गया, अर्थात वो भी सद्गुरु के चरणों में गिर गए, तारतम्य मंत्र प्राप्त किया। भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साईं देखा, ये संसार सकल है सुना, तो तुम्हें पार ब्रह्म क्यों देखा। हम कान्हा जी कह रहे हैं कि तुम कहते हो ब्राह्मण ब्रह्म व्यापक है, ब्रह्म सब जगह है। तो जब ब्रह्म सब जगह है तो ब्रह्म तो आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है और ज्ञान स्वरूप है। तो हमारे आपके अंदर अज्ञानता क्यों है, यह ज्ञानता क्यों है? तो कहते हैं कि जैसे सूर्य जो है एक है, सूर्य क्या है? सूर्य एक है, व्यापक है, ये व्यापक है, लेकिन सूर्य की किरणें व्याप्त हैं, सूर्य व्याप्त नहीं है, क्योंकि सूर्य सब जगह नहीं है, सूर्य तो एक ही जगह है और उसकी किरणें व्याप्त है, सब जगह है। जैसे दूध में घी व्याप्त है, तो अगर हम घी तो व्याप्त है पर वो घी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन घी का जब हम उपयोग करेंगे तो उसमें दूध का जामन लगा करके और दही बना के घी मथेंगे तब घी निकलेगा, तब हम उस घी का उपयोग कर सकते हैं। तो जो घी में दूध व्याप्त है, घी दूध में घी व्याप्त है, तो घी में दूध रहने से क्या है, बेकार हो जाता है, सड़ जाता है। जब उसको हम एक स्थान पर प्राप्त कर लेते हैं, जमा के निकाल लेते हैं, तो कई साल तक चल जाता है। ऐसे ही जैसे सरसों में तेल होता है, तो तेल अगर सरसों ऐसी रहती है तो कुछ दिन बाद खराब भी हो जाती है, लेकिन तेल निकाल करके सालों तक रख देते हैं। तो तेल सरसों में व्याप्त है, दूध घी में व्याप्त है, लेकिन उसको जब हम प्राप्त करेंगे तो उसको हमें एक स्थान ही प्राप्त करना होगा। तो ऐसे ही महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि जो तुम कहते हो कि ब्रह्म सब जगह व्याप्त है, तो ब्रह्म सब जगह व्याप्त नहीं है, ब्रह्म का तो स्थान है परम धाम, उसका स्थान परम धाम है, लेकिन ब्रह्म की सत्ता व्याप्त है। जैसे प्रधानमंत्री, यहाँ का जो भारत का देश का राजा है प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री यहाँ नहीं है, जगह में प्रधानमंत्री नहीं है, वो उसने देखा भी नहीं होगा, लेकिन उसकी सत्ता यहाँ भी व्याप्त है। कोई भी सरकारी जमीन पर हम आप अधिकार नहीं जमा सकते क्योंकि उसकी सत्ता व्याप्त है। तो ऐसे ही महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि आप लोग जो अहम ब्रह्मोस्मि तत्त्वमसि ये सब कहते हो कि तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही मैं ही ब्रह्म हूँ, तो मैं ही ब्रह्म नहीं, ब्रह्म की सत्ता व्याप्त है।
तो परमात्मा को परम धाम में है, उसकी सत्ता यहाँ है। जब इस प्रकार से उपदेश दिया और कहा कि देखिए परमात्मा साकार है, परमात्मा साकार है। और कहते परमात्मा निराकार है। भाई परमात्मा अगर निराकार है तो ये संसार का आकार क्यों आया? संसार का आकार क्यों आया? भाई जब साकार से साकार की उत्पत्ति होगी, निराकार से क्या होती है? निराकार माने शून्य। तो इस प्रकार से जब साकार निराकार का बाप, एक उदाहरण है, बाप बेटा लड़ रहे थे। बाप कह रहा था निराकार है और बेटा कह रहा था साकार है। परमात्मा साकार है और बाप कह रहा था निराकार। दोनों लड़ गए। उन्हीं की कैसे है? नहीं साकार। तो एक बार क्या हुआ, पिता पुत्र है, पिता पुत्र को झुकना पड़ता है, भाई पिता गलत बोल रहा, लेकिन उसने कहा मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो एक दिन पिताजी उनके बाहर चले गए। तो बाहर चले गए, जब पिता आए तो एक उसने घड़ा, मिट्टी का घड़ा, उसने क्या किया, दरवाजे में रखा पिता के आने से पहले। पिता ने जैसे आया कि दरवाजे पे घड़ा देखा, बोले ये घड़ा किसने बनाया? बेटा ने अंदर से जवाब दिया निराकार ने। तो एकदम पिता को गुस्सा आ गया, निराकार घड़ा कैसे बना सकता? घड़ा तो कुम्हार ने बनाया होगा। तो ये बात कही तो पुत्र बोलने लगा, जब निराकार एक छोटा सा घड़ा नहीं बना सकता तो इतना बड़ा ब्रह्मांड ये दुनिया कैसे निराकार बना सकता? दुनिया ये निराकार कैसे निराकार ही बना सकता? तो ये बात जब सुनी तो पिता मतलब लाचार हो गया और उसके समझ में आ गई कि हाँ साकार स्वरूप है। तो इस प्रकार से तत्व सिद्धि परमेश्वरस्य साकार सिद्धि स्वतः एव जाता घटस्य कर्ता खल कुंभकारा कर्ता शरीरे न जान न शरीरे। कि कहते पिताजी कि जिस प्रकार से एक छोटे से घड़े को कुम्हार बनाता है, कुम्हार आकार है, उसने आकार मिट्टी से घड़े को बनाया, ऐसे इतना बड़ा ये जो संसार है, ब्रह्मांड है, वो भी परमात्मा साकार है, उसने ये संसार बनाया है। इस प्रकार से शंकराचार्य जी भी साकार निराकार का उत्तर देते हैं। साकारस्यो विनाशो अस्ति निकारस्य शून्यवतो शून्यस्य चास्तुत्वातो उभय पक्ष विभिन्नम वस्तु ज्ञानम मोक्ष। कह रहे हैं कि साकार विनाशो अस्ति, जो साकार वस्तु है वो विनाश हो जाती है। जितनी हम आपको आंखों से दिखाई देती नेत्रों से, कोई भी चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, सब नाश हो जाते हैं। तो साकार वस्तु नाशवान है और निराकार से शून्यत्वात्, जो निराकार है वो शून्य है, यानी उसका कोई आकार ही नहीं है। कोई आकार है? मन का कोई आकार है? नींद का कोई आकार है? क्रोध का कोई आकार है? इनका कोई आकार नहीं है। तो कहते हैं शून्य से चास्तुत्वात् उभयस्व भिन्नम वस्तु ज्ञानम मोक्ष। इस साकार निराकार से उभय माने दोनों से परे कोई भिन्न है, जिसके चिंतन से मोक्ष की प्राप्ति। आगे समझे? तो यहाँ महामती प्राणनाथ जी ने भी क्या कहा है कि साकार निराकार से परे शुद्धा साकार है। परमात्मा शुद्धा साकार है, शुद्ध स्वरूप साकार है। तो परम धाम में जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप शुद्ध साकार है। कहते हैं हद बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है जागिए। कि ये जो 14 लोक हैं, इन 14 लोक जो ब्रह्मांड है इसे हद जगत कहते हैं, और इससे परे बेहद भूमिका आती है, और इससे परे अक्षर, अक्षर परे से अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है।
वह जो स्थान है वहाँ स्वयं परमात्मा के चेतन स्वरूप से सब चेतन वस्तु है। यानी वहाँ न अग्नि है, न वायु, आकाश है, वहाँ परमात्मा के प्रकाश से ही सब चेतन है, उसी के प्रकाश से सब प्रकाशमान है। तो इस प्रकार से भीम भट्ट और श्याम भट्ट ने जब ये ज्ञान सुना तो उनकी दृष्टि पड़ गई। ये सुन के श्याम भट्ट करने लगे विचार और भीम भाई को कहा, तुम हो जो खबरदार। श्याम भट्ट कहते हैं, भीम जी हमारी नजर तो खुल गई। श्याम जी भीम से कह रहे हैं कि हमारी तो अब नजर खुल गई है कि अरे ये जो वेदांत से परे ये जो तारतम्य ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, इसके प्राप्त करने से हमारी आत्मा संसार में माया देखने आई है। अब हमें इस माया में नहीं पड़ना है, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की चितवनी करने हैं, उस परम धाम की चितवनी करने हैं। ये शरीर निमित्त मात्र है। भाई कोई भी हम कार्य करते हैं, हमें भूख लगी, भोजन करना है, तो भोजन ये शरीर निमित्त मात्र है। भाई जैसे आप कथा सुन रहे हो, कथा के समय दो चीजों का ध्यान रखना। आपकी जो चित्त वृत्ति है वो किधर है? कथावाचक की तरफ। लेकिन अब जो चित्त वृत्ति कथावाचक की तरफ जो तीर है, तो दूसरा जो निशान है अपनी तरफ सोचिए। चाहे कथावाचक को ना ध्यान दें, लेकिन अपनी तरफ ध्यान दें। ये सुनने वाला कौन है? ये कान है, ये देखने वाली आंख है, ये सुनने वाला कौन है? जिसको ये आनंद आ रहा है वो कौन है? ये हमें चित्तवृत्ति में रखने हैं। हमारी तरफ चाहे आपका मन जो है ध्यान इधर उधर हो जाए, लेकिन अपने तरफ से ध्यान इधर उधर ना करो। अगर अपने से इधर उधर ध्यान अलग कर दोगे तो फिर वो हमारी वाणी आपके दिमाग में बैठेगी नहीं। क्यों? कि आपका जो ध्यान है इधर उधर हो जाएगा। तो कथा सुनने वाले की तरफ ना ध्यान रखे, अपने तरफ ध्यान रखो कि ये जो रस है, आनंद लेने वाला कौन है? जो आनंद ले रहा है वही तो वो आत्मा है। जब आनंद ले रही है या आनंद की अनुभूति हो रही है, तो संसार की निवृत्ति अपने आप होती जाएगी। समझे? संसार की निवृत्ति फिर अपने आप होती जाएगी, हमें संसार को छोड़ना नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो भीम भट्ट जो है कहते हैं हमारी तो ये जागृति हो गई। इसके बाद वेदांत के रहस्य मेरे सामने जो प्रकट हुआ, यह विचार करके भीम की खुली नजर, ये तो अक्षर पार की नजरों आई फजर। अब भीम की भी निगाह खुल गई। पहले तो श्याम भट्ट की खुली, अब भीम भट्ट की भी खुल गई। क्या कि इनको भी आया, अरे इनका तो ज्ञान इस वेदांत से परे है, जो अक्षर से भी परे है। क्षर अक्षर अक्षरातीत, ये तीन स्वरूप है परमात्मा के। तो ये तीन स्वरूप परमात्मा के हैं। ये क्षर ब्रह्मांड तो 14 लोक के अंतर्गत है। क्षर ब्रह्मांड के अंदर जो विष्णु है, विष्णु की शक्ति है, और विष्णु की शक्ति से जीव की उत्पत्ति होती है, जिसको कहते हैं जीव सृष्टि। जीव सृष्टि की उत्पत्ति होती है, और जीव सृष्टि की जब उत्पत्ति है तो ये संसार में वो विविध देवी देवताओं की शरीर की सुख सुविधाओं में ही जुटा रहता है। उसे परमात्मा की कोई परवाह नहीं होती है, उसे तो शरीर की सुख सुविधाएं चाहिए, क्योंकि ऐश्वर्य से उत्पत्ति हुई उसकी, तो उसको तो ऐश्वर्य ही चाहिए। तो हम आप इस चीज के लिए कभी दुख व्यक्त ना करें। वो प्रणामी बन गया है, लेकिन वो प्रणामी को मान नहीं रहा, या अलग ही चीजों को मान रहा है, ये दुख ना व्यक्त करें। समझाना फर्ज है अपना। जैसे हमें मालूम है कि भूटान जाने में रास्ते में कांटे पड़ते हैं, हमें पता, आपको पता नहीं, तो हमें बताना फर्ज है कि रास्ते में कांटे मिलेंगे और चलना आपका काम है। अगर आपने मान लिया तो कांटे नहीं लगेंगे, नहीं मानोगे तो कांटे लगेंगे, तो उसमें फिर हमें प्रायश्चित नहीं भोगना पड़ेगा।
हमें जानकारी है, हमने बता दिया तो हमें फिर आपको कांटे लगेंगे तो उसका हमें प्रायश्चित नहीं भोगना पड़ेगा। और अगर हमें मालूम है और आप जा रहे हमने नहीं बताया तो प्रायश्चित हमें भोगना पड़ेगा, क्योंकि हमें इस चीज की जानकारी थी, हमने बताई नहीं। तो ऐसे ही परमात्मा की जो जीव सृष्टि है वो विष्णु लोक की कृष्ण से उत्पत्ति हुई है, वो ऐश्वर्य से उत्पत्ति हुई है। तो ऐश्वर्य में ही चाहती है वो कल्याण नहीं चाहती है कि मेरा आवागमन मिटे, वो तो ऐश्वर्य चाहती है। और इससे परे जो अक्षर कर्म है, जो बालों की कृष्ण से उत्पत्ति हुई है, इसको कहते हैं ईश्वरी सृष्टि। ईश्वरी माने वह अपनी प्रतिष्ठा चाहता है कि हम जीवन में ऐसा कुछ काम करें कि करने के बाद हम छोड़ के मरे, जिससे लोग हमें याद रखें। इस प्रवृत्ति की ईश्वरी सृष्टि के लोग और जीव ब्रह्म सृष्टि की जो आत्माएं हैं वो तो इस धाम या संसार में आकर के जब भटक गई हैं और अपना जब ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होते ही उस परम धाम की पर आत्मा का चिंतन करके संसार की आसक्ति अपने आप ही निवृत्त होती है। तो इस प्रकार से जब भीम भट्ट को जानकारी हुई तो उन्होंने भी वेदांत स्वरूप छोड़ करके तारतम मंत्र को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार की परमात्मा की महिमा समझ करके दोनों सदगुरु के चरणों में पड़े और भी अन्य भी सुंदर साथ उन्होंने बनाए। अन्य लोगों जो वेदांती लोग थे उनको भी महामती प्राणनाथ जी से के संदेश सुना करके ज्ञान सुना करके उनको भी तारतम मंत्र दिलाया। तो देखिए अपनी इस तारतम वाणी में कितना बड़ा बल है कि वाणी सुनो, एक वाणी सुना। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की हरे 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 हरे। साधो अब देखा बड़ा तमाशा, साधो अब देखा बड़ा तमाशा, साधो अब देखा बड़ा तमाशा। विश्व देख में भय विस्मय, विश्व देख में भय विस्मय, देख देख आवत मोहे नासा, साधो हम देखा बड़ा तमाशा, साधो हम देखा बड़ा तमाशा। सभी गाएंगे मेरे साथ में। मेरी मेरी करके डोले जाते हैं, मेरी मेरी करके डोले जाते हैं, बोझ ब्रह्मांड सिर मेरे, बोझ ब्रह्मांड सिर मेरे, पाँव कनक का नहीं भरोसा, पाँव पलक का नहीं भरोसा, तो तीसरी जग को मेरे साधो देखा बड़ा तमाशा, साधो हम देखा बड़ा तमाशा। माया
संग पछाड़े आप सिर निकाम करे आपको संग पछाड़े अंक न करे भजन दोष दे विसाए को न करे भजन दोष दे सारे को कहे दया भी ना हुए साध संग साधो हम देखा बड़ा तमाशा साधो देखा बड़ा तमाशा बाधित बंध आपको आते बाधक बंध आपको आते ना समझे माया को भरम बाधित बंध आपको आते न समझे माया को भरम अपनों क्यों ना देखे अपने क्यों ना देखे पीछे रोए उस साधो देखा बड़ा तमाशा साधो हम देखा बड़ा तमाशा मीठी ताली हो जाते हैं सभी हाथ से समझे साथ कहावे दुनिया में समझे साथ कहावे दुनिया में बाहर देखिए समझे साथ कहावे दुनिया में बाहर दिखाया भीतर आग जले भरम की भीतर आग जले भरम की कोई न छूट सके वंदना साधु देखा तमाशा साधु देखा बड़ा तमाशा विश्व देख भया मैं विस्मय विश्व देख भया मैं विस्मय देख देख आवत मोहे आशा साधु देखा बड़ा तमाशा साधु देखा बड़ा तमाशा साधु देखा बड़ा तमाशा साधु देखा बड़ा तमाशा। बोलिए सतगुरु महाराज की जय। ये संसार जो है कैसा है, तमाशा है, खेल की तरह है, दिखता कुछ है और होता कुछ है। तो यहाँ जो संसार का खेल है, इस संसार में ही भटकाने वाला है, इसके अलग इस संसार से परे ज्ञान देने वाला नहीं है। इस प्रकार से जब श्याम भट्ट और भीम भट्ट का परिवार सहित संप्रदाय से जुड़ गए, प्रणामी बन गए, तो यहाँ महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि आप लोग गुरु ज्ञान प्राप्त करते हो, और बहुत से ये कहते हैं कि गुरु ज्ञान प्राप्त करने से फिर दूसरा गुरु नहीं बनाना चाहिए।
एक गुरु कर लिया फिर दूसरा गुरु नहीं करना चाहिए। देखिए गुरु दो प्रकार के होते हैं, एक शिक्षक गुरु, दीक्षक गुरु। शिक्षक गुरु से हमें ज्ञान प्राप्त मिलता है। तो ज्ञान प्राप्त मिलता है तो जैसे प्राइमरी का टीचर है, प्राइमरी के बच्चा पढ़ के आगे जूनियर में पहुंचा तो वो टीचर अलग हो गए, जूनियर के बाद इंटर में, हाई स्कूल इंटर में आया वो टीचर अलग हो गए, जब एमए में आया तो और अलग हो गए, और जब पीएचडी आई थी तो और प्रोफेसर और अलग हो गए। यानी टीचर जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारे गुरु भी बढ़ते जाते हैं। तो ऐसे ही हमें इस अध्यात्म जगत में भी हमें अगर कोई ऐसा गुरु मिला है और उस गुरु से हमें प्राप्त पता चल रहा है कि हमें संसार का ही ज्ञान दे रहा है, इससे आगे हमें ज्ञान मिल ही नहीं रहा है, और इससे आगे ज्ञान वाला गुरु अगर मिल जाता है तो हम गुरु को जैसे शिक्षक गुरु बदले जा सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक गुरु बदले जा सकते हैं। तो कहते हैं गुरु कौन है? महामती प्राणनाथ जी कहते हैं सदगुरु सोई जो बतन बतावे मोह माया और आप, और पार ब्रह्म को जो परखावे मोहम्मद दासो कीजिए। इसकी व्याख्या तो बहुत बड़ी है, संक्षिप्त में है सदगुरु वही है जो वतन बता दे। वतन माने अपना देश। जैसे बहुत से अन्य संप्रदाय के लोग कहते हैं कि ये किराए का मकान है, लेकिन अपना मकान कहाँ है ये कोई नहीं बताता, बस किराए का है कहाँ है ये नहीं बताते। मंत्र उन्होंने विष्णु लोक का दे दिया, शिवलोक का दे दिया, लेकिन शिवलोक है कैसा है क्या है ये कुछ नहीं बताते हैं। तो जैसे आपको कानपुर जाना है तो कानपुर का टिकट मिल गया, अब कानपुर पहुंच गए, अब किस जगह पे जाना है वो जब जगह पता नहीं है तो आप टेम्पो से या रिक्शे से जाओगे तो कहाँ पहुँचोगे, कोई पता ही नहीं है। तो ऐसे ही अन्य संप्रदाय के मंत्र तो देते हैं, इस ब्रह्मांड का ही ज्ञान का मंत्र देते हैं, तो केवल उस स्थान का टिकट दे देते हैं, लेकिन उस स्थान पर मूल स्थान कहाँ है जहाँ हमें पहुँचना है वो नहीं देते। तो अपने जो है कहते हैं मूल जो वतन बता दे, सदगुरु वही है जो अपना वतन बता दे कि हमारा ये परम धाम है, क्षर अक्षर से परे है, वहाँ 25 पक्ष हैं, और हमारा मूल रंग महल है जो 10 मंजिल का महल है। भाई जैसे हम आप मकान 10 मंजिल 15 मंजिल बम्बई में तो देखिए 25 30 मंजिल के बने हैं। तो जब हम इस संसार में मंजिल के महल बनाते मकान बनवाते हैं, वैसे हमारे परम धाम में भी 10 मंजिल का महल है। पहले में मूल मिलावा है, दूसरे में भूल भुलैया है, इस प्रकार से 10 है। इसके बाद सदगुरु जो वतन बतावे मोह माया और आप, मोह से मुक्ति दिलाते हैं, क्योंकि जब तक हम मोह में रहेंगे जब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। जैसे एक राजकुमारी थी, तो उसने जब गुरु किया तो गुरु के गुणों को देखे, अब गुणों को ना देखा, तो जब उसने जोड़ लिया कि मैंने गुरु ही करना है, तो उसको जब गुरु किया तो उसकी चित्तवृत्ति शुद्ध नहीं थी, तो उसने क्या किया, उस लड़की को एक पेड़ में बांध दिया और कहने लगी बेटी ये उम्र ऐसी है कि अभी आपके अंदर काम बीज है, काम वासना है, और ये काम वासना जब तक रहेगी तब तक ये गुरु मंत्र कामयाब नहीं होगा। ये काम वासना रूपी जब बीज मिट जाएगा तब तुम्हें भगवान दर्शन देंगे और मैं मंत्र दूंगा। तो कहने का अर्थ है तो वो लड़की उस गुरु के उसी गुरु मंत्र मान लिया, और जब वही गुरु मंत्र मान लिया कहने लगी कि कब काम विनाश होगा, कब काम विनाश होगा, कब गुरुदेव आएंगे, और वो उनका सामान लेके 1 2 3 हो गया, और वो पेड़ में बंधी यही मंत्र को जाप कर रही। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश भी आए छुड़ाने, लेकिन उसने कहा नहीं, गुरुदेव ने कहा था काम विनाश होगा तब भगवान आएंगे और मैं मंत्र दूंगा। अगर काम बना रहा तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। तो अंत में भगवान स्वयं आए, ये है कोई भगवान स्वयं आए। भगवान ने कहा देवी ला मैं तेरे बंधन छोड़ दूं, तो देवी कहने लगी महाराज दूर खड़े रहे, क्योंकि मैंने इतनी भक्ति की, पूजा पाठ किया, तब आपने दर्शन नहीं दिया। हमारे गुरुदेव ने कहा था जब काम विनाश हो जाएगा तब भगवान दर्शन देंगे, तो आज मेरा काम विनाश हो गया, तो अब हमारे गुरुदेव आकर के हमें मंत्र देंगे, आप बंधन नहीं छोड़ेंगे, गुरुदेव ही बंधन छोड़ेंगे। इसलिए गुरु का स्थान श्रेष्ठ बताया। तो गुरु मोह से छुड़ाते, जो हमारी संसार की आसक्ति है उससे निवृत्ति कराते।
मोह माया, माया माया से छुड़ा दे। माया माने जो ये है वो दिखाई देती है, वो वास्तव में नहीं है। हम शरीर से इतना प्यार करते हैं लेकिन शरीर भी अपना नहीं है। जब हमारा ये शरीर अपना नहीं तो अपना है कौन? सोचिए, जब शरीर अपना संग नहीं दे रहा है तो ये बेटा बेटी परिवार के संग देंगे? कोई नहीं देगा। तो ये माया छोड़िए, अपने को घटाइए कि जब शरीर अपना नहीं है, ये परमात्मा की प्राप्ति का साधन है, तो हमें अंतरात्मा से परमात्मा का चिंतन करना है। और जब तक ये शरीर का प्रारब्ध मिला है हमें जीव के द्वारा, जब तक हमें भोग करना है केवल निमित्त मात्र से, कर्ता बन के नहीं, अकर्ता। कर्ता कर्ता में अंतर क्या है? कर्ता में ये है कि मैं करने वाला है, मैं ना कमाऊं तो सारे तुम भूखे मर जाओगे, ये कर्ता है। और अकर्ता क्या है? कराने वाला वही है। मैं करने वाला नहीं हूं, कराने वाला वही है। जो भी काम करो मैं नहीं, वही कराने वाला है। हर काम में उसी को जोड़ करके काम करोगे तो कर्म बंधन में नहीं पड़ोगे, तो माया से छुड़ाए। तो इस प्रकार का जब भाव व्यक्त कर देगा गुरु तो माया से छूट जाएगी। और आपकी पहचान माने पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो आप जीव कौन कहे मैंने ब्रह्म को जाना। जब तक अपनी पहचान नहीं होगी तो हम परमात्मा को कैसे पहचानेंगे? तो जैसे अभी हमने उदाहरण दिया कि भाई जब कथा सुन रही हो तो अपना जो ध्यान है वो हमसे कम अपनी ओर ज्यादा रखो। ये सुनने वाला कौन है जिसको इतना आनंद की अनुभूति हो रही है, वो कौन है, उसे पहचानो। जब उसको पहचान के लिए केंद्रित होकर के बैठोगे तो आपका इधर उधर का आवाज नहीं होगा, क्योंकि शरीर का आवाज छूट जाएगा। मैं शरीर है ना, जब मैं देखूं कि मुझे सुनने वाला कौन है तो हमारा एकाग्र चित्त सुनने वाले की तरफ जुड़ेगा, तो वही तो आत्मा है। तो अपनी पहचान, जब अपनी पहचान हो गई तो वो आत्मा है, आनंद स्वरूप है, आनंद ले रही है, आनंद की अनुभूति होगी तो आनंद ही परमात्मा का स्वरूप है। तो परमात्मा की तरफ स्वरूप हमारा जब चित्तवृत्ति जुड़ जाएगी तो संसार की आसक्ति अपने आप छूटेगी। इसीलिए कहा पहले आप पहचान। पार ब्रह्म जो परखा है, पार ब्रह्म मानस परमात्मा की जो परख करा दे कि भाई परमात्मा क्या है, उसकी जो परख करा दे कि पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो जो परमात्मा है अपने आप में पूर्ण है और पूर्ण की पूर्ण से उत्पत्ति होती है, अपने आप में पूर्ण रहता है और वह अपने आप में एक स्थान पर सब आनंदमय स्वरूप है। तो इस प्रकार से जो ज्ञान कराए वही सद्गुरु है। इस शरीर से ही परमात्मा की अनुभूति करा दे, ये संसारिक अवगुणों को जो छुड़ा दे वही सद्गुरु है। तो इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होने से हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। भौतिक ज्ञान प्राप्त से हम भौतिकता को लाभ उठाएंगे, भौतिकता हमें संसार में डुबाती है। तो इस प्रकार से जब ज्ञान प्राप्त हुआ, इसके बाद बल्लभाचार्य के दो मत हो गए, एक राधा संप्रदाय के, एक चैतन्य महाप्रभु। जो चैतन्य महाप्रभु ने ये बंगाल देश में प्रचार प्रसार किया और राधा बल्लभाचार्य ने गुजरात आदि में प्रचार प्रसार किया। तो ये जो राधा बल्लभाचार्य थे, इनके भागवत में 44 प्रश्न हैं और प्रश्नों को लेकर के महामती प्राणनाथ जी के पास आए। इन प्रश्नों के आप उत्तर दीजिए। कहने का अर्थ है अपनी इस बीतक से ये ज्ञान लेना है कि जितने भी संप्रदाय हैं सब फीके पड़ गए। क्यों? क्योंकि इसके पास ये तारतम्य मंत्र एक ऐसी कुंजी है कि जैसे होटल में 25 कमरे हैं और 25 कमरे की अलग अलग चाबी हो और जो मैनेजर के पास एक चाबी होती है, उस चाबी से हर कमरे के ताले खुल जाते हैं, जिसको कहते हैं मास्टर चाबी, मास्टर की बोलते हैं। तो उससे सब खुल जाते हैं। तो ऐसे ही जो अन्य संप्रदाय के मंत्र हैं वो 25 कमरे के ताले हैं और जो मास्टर चाबी है वही है तारतम्य मंत्र। यानी इस तारतम्य मंत्र रूपी मास्टर चाबी से किसी भी धर्म की कोई भी संशय हो, सारे संशय ये तारतम्य मंत्र दूर कर देता है। ये इसका आशय है। तो जब
राधा संप्रदाय के 9 प्रश्न मांगे तो उन्होंने कहा कि मोह क्या है। तो मोह क्या है? ये संसार की उत्पत्ति ही मोह है। संसार की उत्पत्ति के लिए ही मोह उत्पन्न किया। मोह कहाँ से उत्पन्न हुआ? ये सुमंगला शक्ति और ज्योति स्वरूप से, यानी सुमंगला शक्ति की चेतना से ज्योति स्वरूप ने क्या किया? मोह जल उत्पन्न किया। मोह कोई जल नहीं है, ये एक निराकार स्वरूप आकर्षण शक्ति है, जो वही आकर्षण शक्ति इस संसार को बांधे हुए है। तो इस प्रकार से 5:45 बज गए हैं, 40 प्रश्न है, 40 प्रश्न करेंगे तो 6:30 बज जाएंगे, बच जाएंगे। इसके बाद होता क्या है, इस प्रकार से ये राधा संप्रदाय वाले भी उनसे प्रभावित हुए और महामती प्राणनाथ जी से जोड़े। यानी मूल आपको बता दिया कि ये अपनी जो तारतम मंत्र है वो मास्टर की कुंजी है। इसके बाद सूरत में इस प्रकार से जागनी महामती प्राणनाथ जी कर रहे थे। इन्होंने एक पत्र लिखा बिहारी जी को। बिहारी जी को पत्र लिखा, बिहारी जी ने पत्र भेजा महामती प्राणनाथ जी को। क्या भेजा? एक तो नीच जात को सुनायो नहीं तारतम, दूजे रानी स्त्री को तीजे कहे हम तुम। उन्होंने 3 बातें भेजी कि तुम जागनी खूब करो, लेकिन जागनी कैसी करने हैं? एक तो नीच जात को मंत्र नहीं देना, दूसरे राण स्त्री विधवा स्त्री जिसका पति मर गया उसको नहीं मंत्र देना, तीसरे हम आपके अतिरिक्त जागनी नहीं करने, क्योंकि हम आपके अतिरिक्त अगर जागनी करोगे तो इस मंत्र का कोई महत्व नहीं रहेगा। देखिए ये सोच होती छोटे लोगों है। अयम निजा परोवेती गणना लघु चेतसा उदार चरता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। जो छोटे लोग होते हैं वो कहते हैं ये तेरा ये मेरा है, लेकिन जो महान पुरुष होते हैं वो वसुदेव मन पूरे संसार को अपना परिवार मानते हैं, परिवार सारे संसार को मानते हैं। तो ये जो बिहारी जी हैं, बिहारी जी के अंदर अहंकार भरा है, अपना ही यश कीर्ति चाहते हैं, अन्य की कीर्ति नहीं चाहते। लेकिन महामती प्राणनाथ जी वसुधैव कुटुंबकम की भावना है कि सारे संसार को एक सूत्र में बांधना। तो महामती प्राणनाथ जी ने ये जब पत्र पढ़ा तो उन्होंने इस पत्र के उत्तर दिया। क्या दिया कि एक तो नीच जाति कौन है? महामती प्राणनाथ जी लिख रहे हैं कि नीच जाति कोई नहीं है। जैसे एक बार एक घड़ा था, घड़े में पानी भरा तो घड़ा और पानी दोनों लड़ रहे थे। पानी अपन को लड़ रहा था, घड़ा अपन को लड़ रहा था। घड़ा कह रहा था अरे पानी तू छोटा है, जो तेरे भरने से मेरी कीमत घट गई। ध्यान से सुनना, हमारी कीमत घट गई क्योंकि जब जाति पात अब तो धीरे धीरे बहुत कम होता जा रहा है। हम आप बचपन में थे तो बहुत जात पात का भेदभाव। तो पहले क्या होता था, कच्चा घड़ा जो घटे, जब तो ब्रिज चल गए हैं, पहले घड़े चलते थे। तो जो घड़ा है बेचने वालों से हर जात के घड़ा ले आते थे, ब्राह्मण भी ले आता था, शूद्र क्षत्रिय भी ले आता था घड़े को खरीद के। और जब अगर शूद्र ले आया और उसने पानी उस घड़े में भर दिया, फिर कोई उच्च वर्ग का उस घड़े का पानी नहीं पीता था, नहीं पीता था। क्यों? ये छोटी जात के घड़े का पानी है। तो घड़ा कह रहा है कि अरे पानी तू छोटा है कि तेरे भरने से मेरी कीमत घट गई, क्योंकि बाजार में तो हमें हर जात का लोग खरीद रहा था है, और तुम भर गया तो हम छोटे हो गए। और जल कह रहा है कि मैं बड़ा था, तेरे वजह से मैं छोटा हो गया। क्यों? कि मैं जब नदी में बह रहा था तो सब लोग प्रयोग कर रहे थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब, और जब तेरे में मैं भर गया तो मैं छोटा हो गया हूँ, मुझे कोई बड़ी जात का कोई नहीं पी रहा। आपस में लड़ रहे थे। इतने में एक संत आ गए। देखिए बिना संत के अज्ञानता दूर नहीं होती, चाहे आप भागवत में सुनिए और यहाँ भी गीतक में देखिए।
तो जब संत आ गए, संत ने देखा घड़ा, और जब दोनों लड़ रहे, बोले क्यों लड़ रहे हो? बोले ये कह रहे हैं इनकी वजह से ये हम छोटे हो गए, ये कह रहे हैं इनकी वजह से हम छोटे हो गए। बोले कोई काऊ की वजह से छोटे नहीं हो गए। उनने एक लात मार दिया, घड़ा टूट गया। तो अब घड़ा जो है की मिट्टी है वो तो मिट्टी में मिल गई, और पानी नाली से जाकर के नदी में जाके मिल गया जाके, तो उसकी भी कीमत हो गई और मिट्टी की भी कीमत हो गई, क्योंकि मिट्टी सबको समान है। तो कहने का भाव ये है, जब हमारे छोटे विचार होते हैं, पानी जब धार में था, नदी में था, अथाह में था, तब उसकी सबकी कीमत थी, सब लोग चाहते, और जब वो घड़े में आ गया तो उसकी कीमत घट गई। मिट्टी की बड़ी कीमत है, जब घड़ा बन गया तो मिट्टी की कीमत घट गई। तो कहने का अर्थ, जब हमारी सोच छोटे बन जाते हैं, जब सोच हमारी छोटी बन जाती है, विचार छोटे बन जाते हैं, तब हमारी कीमत घटती है। और जब हम सोच बड़ी रखेंगे, भाव विचार बड़े रखेंगे, तो हमारे सभी जगह कीमत होती है, वहां जात पात का भाव नहीं होता। दूसरा उदाहरण दिया कि देखो एक बगीचा में ले गए, बगीचा में लेकर के दिखाया कि आप देखिए कितने तरह के फुलवाद लगी हुई है। तो फुलवाद जो लगी है, बगीचा क्या है? पृथ्वी का टुकड़ा है, पृथ्वी है। और जो फुलवाद में जितने वृक्ष हैं, जितने भी फूल हैं, सभी में वही एक मिट्टी है, अलग से तो मिट्टी है नहीं। और वही वायु है, जो सभी फूलों को वायु भी दे